अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे, जिसमें जो SLO टॉपिक होगा वो होगा एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बच्चों, जो एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं MCQs, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहला MCQs है, द मीन डायमीटर ऑफ अ वायर इज फाउंड बाई 0.50 प्लस माइनस 0.02। ये आपको मेजर्ड वैल्यू गिवन है। ये बच्चों आपके पास मेजर्ड वैल्यू है, और इसके साथ जो है आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। आपसे कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डायमीटर क्या होगा। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू मेजर्ड वैल्यू इनटू 100%। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है सर? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.02, और मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 0.50 इंटू 100%। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे 4%। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आई? 4%। बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs है। नेक्स्ट में ये कहता है कि a reaction take place that is expected to yield 171.9 ग्राम। एक्सपेक्टेड यील्ड कितनी है? 179 होनी ये चाहिए, लेकिन जो मिली बट इट ओनली यील्ड 154, हमें 154 मिली। एरर आपने फाइंड कर, तो परसेंटेज एरर क्या होगा? उसका फार्मूला होगा आपके पास एक्सपेक्टेड यील्ड माइनस जो आपके पास यील्ड जो आपको मिली 150.8 है, बाई 1 एक्सपेक्टेड यील्ड 170.9 इंटू 100%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों आपके पास जो एरर आएगा ये आएगा 9.95%। 9.95% डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहता है 3 डिफरेंट पीपल वेट अ स्टैंडर्ड मैस 2 ग्राम ऑन द सेम बैलेंस। अच्छा, ईच पर्सन obtain a reading of exactly 7.3 ग्राम। स्टैंडर्ड जो मैस है, एक्यूरेट मैस, वो 2 ग्राम है, और हर बंदे का जो तीनों का जो रिजल्ट आया है वो आपके पास आया है। पहली रीडिंग भी आपके पास 7.32 ग्राम आई, सेकंड रीडिंग भी 0.32 ग्राम आई, और थर्ड रीडिंग भी 7.32 ग्राम है। अब तीनों रीडिंग सेम है, तो इसका मतलब है ये तीनों रीडिंग आपस में क्लोज हैं, दे आर क्लोज टू ईच अदर। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो 2 ग्राम है, एक्चुअल के क्लोज नहीं है। इसका मतलब है ये प्रीसाइज तो है बट नॉट एक्यूरेट। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है? ये होता है कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वेयर। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो ये आपके पास बनेगा f r स्क्वेयर, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 m2 इधर डिवाइड हो जाएंगे, कैपिटल G। अब फोर्स की डायमेंशन, r स्क्वेयर की डायमेंशन ओवर m1 की डायमेंशन,
m2 की डायमेंशन, तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है मास लेंथ पर टाइम स्क्वायर। आर की लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है, नीचे मास की एम, दूसरा भी मास एम, m1 m2 नहीं लिखना, एम ही लिखेंगे। मास कोई भी हो, डायमेंशन एम होती है। अब कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, मास मास के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लेंथ की पावर 1 है, यहाँ लेंथ की पावर 2 है, तो ये मास ऊपर चला जाएगा, ये मास ऊपर जाके पर मास लेंथ क्यूब पर टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी। तो ये आपके पास ये डायमेंशन आ गई कैपिटल जी की। तो इसकी डायमेंशन क्या बनती है? इसकी डायमेंशन बनेगी पर मास लेंथ क्यूब पर टाइम स्क्वायर पर मास अल्फा। नेक्स्ट है अ मेजरमेंट विच ऑन रिपीटिशन गिव्स सेम और नियरली सेम रिजल्ट इज कॉल्ड प्रीसाइज। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रीसाइज कहते हैं, क्लोज हो एक दूसरे के। नेक्स्ट है स्टूडेंट इज मेजर द टाइम ऑफ एन इवेंट बाय यूजिंग द स्टॉपवॉच, ही टेक्स द 5 मेजरमेंट, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी? टोटल मेजरमेंट जो है ना वो आपके पास 8 है। अब जो अनसर्टेनिटी होती है, बच्चों जो अनसर्टेनिटी होती है वो इक्वल होती है हाफ ऑफ रेंज। अनसर्टेनिटी हाफ ऑफ रेंज की इक्वल भी होती है। अब जहन में सवाल आता है सर रेंज क्या होगी, तब हम उसका हाफ लेंगे। तो रेंज होगी, रेंज कैसे फाइंड करेंगे? पहले रेंज फाइंड करेंगे तो उसका हाफ लेंगे ना। रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू, बड़ी वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। यानी जब भी आप रेंज फाइंड करेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब हाईएस्ट वैल्यू क्या है? जो आपको 5 वैल्यू गिवन है इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू आपके पास 3.4 है, ये हाईएस्ट वैल्यू। और लोएस्ट वैल्यू क्या है? 2.8। ऐसे ही है ना, -2.8। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये आएगा 0.6। ये रेंज आई है। हमें क्या चाहिए? अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी होती है हाफ ऑफ रेंज। यानी जो रेंज आएगी उसका क्या कर लेंगे सर? उसका हाफ कर लेंगे 1/2। तो रेंज क्या आई? 0.6 और उसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। तो अनसर्टेनिटी होगी +0.3 सेकेंड। ठीक है बच्चों, +0.3 सेकेंड, +1। विच क्वांटिटी हैव डिफरेंट डायमेंशन? इनमें से डिफरेंट डायमेंशन क्या है? इलास्टिसिटी। उसकी वजह ये है कि बाकी तीनों जो हैं इनके यूनिट सेम है। अब फोर्स के यूनिट भी अगर मैं आपसे पूछता हूँ फोर्स के यूनिट क्या हैं, आप झट जवाब देंगे सर न्यूटन। वेट के यूनिट भी न्यूटन होते हैं, टेंशन भी एक फोर्स होती है, इसके भी यूनिट, इन सारों के यूनिट सेम है। तो हम ये कहते हैं कि जिनके यूनिट सेम हो, सेम यूनिट कंटेन सेम डायमेंशन। जिनके यूनिट सेम होते हैं उनकी डायमेंशन क्या होती हैं सर? सेम होती हैं। तो इलास्टिसिटी 8 है इनमें से। इफ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाई, ये अब आपको डायमेंशन गिवन है -c, यहाँ आता है, यहाँ आपके पास क्या आता है? -c। ठीक है, दैन द फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है? और आपके सामने फोर्स के ये फैक्टर लिखना, मैं फैक्टर लिख देता हूँ फोर्स के लिए। वो कहता है फोर्स कब होगी? इफ़
ए जो है वो आपके पास -1 हो, बी आपके पास बच्चों 0 हो, ये बुक में लिखे हुए हैं, और सी आपके पास -2। अरे मैं लिख देता हूँ, फिर मैं एम सी क्यूज आपको समझा। प्रेशर में क्या है, अगर ए -1 हो, बी 1 हो, सी -2। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन है A1 है, बी जो है ये आपके पास ये भी 1 है, लेकिन सी -2। अच्छा, यानी अगर और वेलासिटी क्या है, वेलासिटी में कहते हैं A1 है, यानी अगर आप ये पुट करें तो क्या ये फॉर्म बनेगी, B 0 है और C 1 है। चेक कर लेते हैं, इसको आप बारी बारी ये पुट करें ना ABC, तो क्या वो फॉर्म यानी अगर ABC की वैल्यू पुट करें, क्या ये फोर्स बनेगी, प्रेशर बनेगा, वेलोसिटी बनेगी या एक्सेलरेशन बनेगा, करेक्ट क्या चीज़ बनेगी विद कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ये अगले, तो इसका आंसर सी आता है। अब इसका आंसर सी कैसे आता है ये मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस फार्मूले में लेंथ की पावर ए है, मैस की पावर बी है, और टी की पावर -c है, ठीक है। तो मैं अगर सी चूज़ किया है तो मैं लेंथ की ए की जगह 0 पुट करूँगा, बी की जगह मैं नहीं, ए की जगह 1 आता है, या 1 आता है, ए की जगह आपके पास 1 आएगा, बी की जगह 0 आएगा, ये बी 0 है, और सी की जगह 1 आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा लेंथ मैस की पावर 0 1 हो जाएगी, टाइम की पावर -1। तो लेंथ पर टाइम किसकी डायमेंशन है, तो आप झट जवाब देंगे सर ये वेलोसिटी की डायमेंशन। ये किसकी डायमेंशन है, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड, और मीटर की डायमेंशन लेंथ और सेकंड पर सेकंड की पर टाइम। अच्छा, आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, आर्डर ऑफ मैग्नी, अब यहाँ स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, कहते हैं कि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। बच्चों वो तब ऐड होती हैं अगर यहाँ एडिशन की बजाय मल्टीप्लिकेशन होता, अगर एडिशन की बजाय मल्टीप्लिकेशन होता तो बेसिस सेम थी, मैं 10 की पावर 9 ऑप्शन आता, ऐड हो जाती, यहाँ पावर ऐड हो जाती, यहाँ एडिशन हो रही है। एडिशन का मतलब ये है कि अगर जी है ना 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3, इसका मतलब है 10 6 0 लगाएं प्लस 3 0 लगाएं, इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये बच्चों आपके पास बनेगा ये बच्चों आपके पास ये 20100, ठीक है। तो ये आपके पास, इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं, पॉइंट को यहाँ ले जाते हैं, 1 क्रॉस 10 की पावर 6, ठीक है। तो ये आंसर 10 की पावर 6 आता है, 1 क्रॉस है तो 10 की पावर 6, ठीक है। मैं वो पॉइंट मैंने बताया ना जो गलती स्टूडेंट करते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड वैलिड फॉर कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड के लिए कौन सा फार्मूला करेक्ट है। आप चेक करें कि किसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है, जिनकी डायमेंशन सेम होंगी वो फार्मूला करेक्ट होगा। चेक कर लेते हैं, ए ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास स्पीड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम। स्पीड की डायमेंशन होती है लेंथ पर टाइम मीटर पर सेकंड, और राइट हैंड साइड पे क्या है,
राइट हैंड साइड पे है स्क्वायर रूट ऑफ जी एच। पहले आप स्क्वायर रूट को 1/2 लिख दें आसानी के लिए। जी की डायमेंशन, एच की डायमेंशन, सॉरी लैम्डा जी है, लैम्डा जी है, लैम्डा जी है, ठीक है, ये करेक्शन कर लें, लैम्डा जी, लैम्डा जी, लैम्डा जी। तो लैम्डा की डायमेंशन जो होती है लेंथ होती है। क्यों? क्योंकि सर लैम्डा वेव लेंथ होता है, वेव लेंथ आया ना वर्ड लेंथ। जी सर, वेव की लेंथ, वेव लेंथ मीटर में होती है तो लेंथ। जी के क्या डायमेंशन हो? जी सर एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। है तो एक्सेलरेशन ना, मीटर पर सेकंड लेंथ पर टाइम स्क्वायर बाय पावर 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा लेंथ स्क्वायर, ये दो लेंथ हैं, टी की पावर -2 बाय 1/2 है। जी सर वो अंडर रूट वाला हमें याद है। तो अब अलहदा अलहदा पावर कर देंगे, जी हाँ, दोनों पावर अलहदा अलहदा कर देंगे। ये 2 के साथ कैंसिल, इधर ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा लेंथ टी की पावर -1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आ गई? सर सेम आ गई। इसका मतलब है ये फॉर्म बिल्कुल एक्यूरेट। ओके बच्चों, आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं इस दुआ के साथ, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। आसानियाँ बांटे दोस्तों के